दादा, पिता और चाचा जैसे रिश्ते घर के भीतर सुरक्षा और प्यार के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन जब इन्हीं रिश्तों में से कोई मासूम के साथ दरिंदगी करता है, तो ये इंसानियत के सबसे गहरे घाव को उजागर करता है। घर जो एक मासूम के लिए सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, जब डर और दर्द का गढ़ बन जाए, तो ये न केवल परिवार को बल्कि समाज के भरोसे को भी खंडित करता है। ये कहानी इन्हीं रिश्तों का है। घर की नाबालिग लड़की के साथ ऐसे दरिंदगी करते हैं, आप सुनेंगे ये कहानी, आपके रूह काँप जाएगी। इससे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से और खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं अली टॉप इंडिया चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। ये छोटी सी कहानी आप लोग जागरूकता के माध्यम से देखें और सुने। चलो शुरू करता हूँ ये छोटी सी कहानी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से रिश्तों का शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक गर्भवती 14 साल की नाबालिग लड़की को अपने ही सगे रिश्तेदारों, खून के रिश्ते के पिता, दादा और चाचा ने 1 साल तक हवस का शिकार बनाया। पीड़िता थाने पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। पीड़िता अपनी मौसी के साथ थाने पहुंची और पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसके अपने सगे दादा, पिता और चाचा ने कई महीनों तक दुष्कर्म किया। वो 2 महीने की गर्भवती है और इसके जिम्मेदार उसके अपने हैं। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए घटना के आरोपी दादा, पिता और चाचा को हिरासत में लेकर पूछताछ की है और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। यह शर्मसार करने वाली घटना यूपी के औरैया जिले के विधुना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। गांव की एक नाबालिग बच्ची ने अपने दादा, पिता और चाचा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक बच्ची के पिता किसान हैं और दादा चाचा बकरियां चराते हैं। पीड़िता अपनी मौसी के साथ थाने पहुंची, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हवस का शिकार ने बताया कि जब ये बात आरोपियों के कानों में पड़ी, तो उन्होंने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। इसी बीच पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और दिबियापुर अपनी मौसी के यहाँ पहुंची और उनको ये सारी बात बताई और फिर थाने पहुंची। विधुना कोतवाली पहुंची पीड़िता ने अपनी शिकायत की, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई।
14 वर्ष से नाबालिग पीड़िता 2 महीने की गर्भवती है। उसने पुलिस को बताया कि उसके सगे बाबा बाबा जो उसके दादा थे, उसको बाबा बोले, उसके सगे बाबा, पिता और चाचा ने उसके साथ हैवानियत की है। आरोपी पिता किसानी करता है, वहीं आरोपी बाबा और चाचा बकरियां चराते हैं। पीड़ित किशोरी ने पुलिस को बताया कि उसके तीनों आरोपी उसकी मां का शारीरिक शोषण करते थे, जिसके चलते कुछ समय पहले उसकी मां कहीं चली गई और 1.5 माह पहले उसकी मौत हो गई। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि करीब 1 साल से उसके बाबा खेत में और चाचा कमरे में अकेला पाकर उसके साथ दरिंदगी कर रहे हैं। वहीं किसी से बताने पर उनको जान से मारने की धमकी भी दी। कुछ दिन पूर्व जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है, तो उसने दादी और चाचा को बताया। जब ये बात आरोपियों को पता चली, तो उन्होंने उसकी हत्या की साजिश रचना शुरू कर दिया। वो हिम्मत जुटाकर दिव्यापुर निवासी अपनी मौसी के यहाँ पहुंची और उनको सारी बात बताई। बात सुनने के बाद मौसी नाबालिग किशोरी को लेकर कोतवाली पहुंची, जहां पर पुलिस को घटना की सारी जानकारी दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर उसके बाबा, पिता और चाचा पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के जो बड़े अधिकारी है, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना विधुना पर एक पीड़िता द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर दुष्कर्म एवं पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की जांच चल रही है और जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। देखा ना दोस्तों, जब ऐसे ही दरिंदे घर के अंदर ही, वो भी दादा, पिता, चाचा, ऐसे लोग ही हो, तो लड़कियां बाहर और किससे उम्मीद कर सके कि अपने हिफाजत के लिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हो, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही सच्ची और दिलचस्प कहानियां सबसे पहले मिले। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा ये उद्देश्य है, ना किसी को परेशान करना, ना किसी को ठेस पहुंचाना, बल्कि ऐसी कहानियां सुन के आप लोग जागरूक रहे, सतर्क रहे। चलता हूँ, फिर एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। अपना ख्याल रखे, अच्छे से रहे।